अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ये जो ब्रिज के मनाजिर आपने देखे, ये शाह फैसल कॉलोनी का मुसहफ शहीद ब्रिज है, जो कि आज से 20 साल कबल बनाया गया था शाह फैसल में लोगों के लिए, उनके रिलीफ के लिए। उससे पहले यहाँ रेलवे का एक फाटक था जो दिन में कम से कम 6 घंटे बंद होता था और लोगों को सिर्फ एक सड़क क्रॉस करने के लिए, यानी कि शाह फैसल कॉलोनी से शारे फैसल पर आने के लिए आधा एक घंटा सिर्फ फाटक पर खड़ा होना पड़ता था। मगर बल्दिया उज़्मा कराची ने एक अच्छा मंसूबा बनाया और सन 2004 में ये एक ब्रिज बन गया जो शाह फैसल कॉलोनी में एंटर भी होता है और इसी ब्रिज के अपोजिट साइड से आप शाह फैसल कॉलोनी से एग्जिट भी कर जाते हैं। जब आप इस ब्रिज को देखते हैं तो इसके साइड में एक प्रोटेक्शन वॉल बनी हुई है जो कि ब्रिज की एंडिंग से भी आगे तक जाती है और इसकी वजह यह होती है कि जनाब जो ब्रिज से उतरने वाली गाड़ियां हैं वो उस वॉल की स्ट्रेट लाइन में चल सके, ताकि सर्विस रोड से आने वाली गाड़ियां और जो सामने से आने वाली गाड़ियां हैं उनके हिट होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मगर कुछ दिनों पहले हमने शाह फैसल टाउन का एक बड़ा कुछ अजीबोगरीब कारनामा देखा और कारनामा ये देखा कि इन्होंने ब्रिज की प्रोटेक्शन वॉल को ऑल ऑफ द सडन हैवी मशीनरी लगाकर तोड़ दिया गया। अगरचे ये मिल्कियत बल्दिया उज़्मा कराची की है और टाउन बल्दिया उज़्मा कराची के जहां कामों में मदाखलत नहीं करता, वहीं उसकी बनाई हुई किसी प्रॉपर्टी को भी ऐसे नहीं तोड़ सकता है। क्या इस ब्रिज की वॉल टूटने से परेशानियां सामने आई? इलाका मकीन क्या सोचते हैं? ये ब्रिज की वॉल तोड़ी क्यों गई आखिर 20 साल के बाद? टाउन का क्या मौक़िफ़ है? सब डिवीज़न के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? लोगों ने यहाँ एहतजाज किया, लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं? बल्दिया उज़्मा कराची जिसकी ये प्रॉपर्टी है 183 मिलियन, आज से 20 साल पहले इसके ऊपर लागत आई थी, वो इस पर क्या स्टैंड लेती है, सब कुछ बताएंगे आज आपको। अपने ये बिल्डिंग आपकी है? बिल्डिंग हमारी। अच्छा, तो आपके बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये वॉल है ना, काफ़ी अरसे से बनी हुई थी, तो क्या आपने कोई रिक्वेस्ट की उनसे या वो खुद ही तोड़ के चले गए? अच्छा, तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? हमें क्या फ़ायदा क्या होगा? वो तो ये कह रहे हैं कि दुकानें हाईलाइट्स होगी, सारे इलाके वाले निकल कर आ गए, आपकी बिल्डिंग बनने से पहले ही आपके खिलाफ कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी हैं। तो कोई आपकी तरफ से रिक्वेस्ट गई कि जनाब दुकानों को हाईलाइट करने के लिए तोड़ी जाए? ऐसा नहीं है। आपको इस वॉल से कोई नुकसान है या फ़ायदा है? कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना है? अच्छा, तो ये सारे जो सरापा एहतजाज हैं आपके पड़ोसी, आपके अहले इलाका करते रहे एहतजाज? करते रहे एहतजाज? हाँ। अच्छा, यहाँ से जो ब्रिज से गाड़ी उतर रही है सर, अगर यहाँ वॉल नहीं होगी आपकी दुकान के सामने तो वो खुदा न खास्ता गाड़ी हादसे का शिकार भी हो सकती है, आपकी दुकान में भी आ सकती है ना। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, कि हमें को थोड़ी पता टाउन वाले करवाया ये। टाउन से पूछे, मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है। चलें जनाब, ये भी एक अच्छा मौक़िफ़ है जो बिल्डिंग के यहाँ पर इंतज़ामिया है या जिनकी बिल्डिंग है वो इस वक्त यहाँ लकीली मौजूद थे, तो उनका कहना है कि जनाब टाउन ने तोड़ी है तो टाउन से पूछा जाए, जबकि जो अहले इलाका हैं वो ये कहते हैं कि जनाब बिल्डिंग की दुकानें छुप रही थी तो उसकी वजह से ये तोड़ी गई है वॉल। ये साफ इससे डिनाई करते हैं, इनका अपना मौक़िफ़ है। अब टाउन बेहतर बता सकता है और यकीनी तौर पे टाउन ने तोड़ी है, उनकी मशीनरी आई थी तो उन्होंने क्यों तोड़ी आखिर 20 साल के बाद, ऐसी क्या ज़रूरत आई है? हम ये भी बात क्यों तोड़ी है, किस लिए तोड़ी है, इनका मौक़िफ़ भी हम ज़रूर लेंगे ताकि वन साइडेड बात ना हो। टाउन ने जो तोड़ी है तो टाउन ने क्यों तोड़ी है, हम वो बात भी ज़रूर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का मौक़िफ़ मैं आपको दे चुका हूँ कि उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है। नेमतुल्ला इस वक्त यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, नए असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैंने मंडे को टाउन चेयरमैन साहब से इसकी रिपोर्ट तलब की है कि मेरे पास कंप्लेन आई है, आपने ये वॉल क्यों तोड़ी है, उसका कोई सॉलिड रीज़न दिया जाए, अदरवाइज़ इसको रीबिल्ड किया जाए। अच्छा जनाब, शाह फैसल टाउन में जब हम एंटर हो रहे होते हैं तो एक ब्रिज है जो आपको इस शाह फैसल कॉलोनी के अंदर एंटर करता है। वो ब्रिज जब उतर रहा होता है तो उसके साथ एक प्रोटेक्शन वॉल बनी हुई है ब्रिज की। ये KMC का ब्रिज है जो आज से 20 साल कबल बल्दिया उज़्मा कराची के तहत बनाया गया था और इसकी ख़ास अहमियत है। इस वक्त इसकी जो दीवार तोड़ी गई है, इस हवाले से इलाका मकीन क्या कहते हैं और इसके पीछे क्या मामला, ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आमिर साहब, आप पहले भी बल्दियाती सेटअप में भी रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं, गहरी नज़र है,
ये तो एक अरसा दराज से वॉल बनी हुई थी, केएमसी की वॉल थी, इसको तोड़ने के पीछे कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, कोई फ़ायदा है? नहीं, रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि इससे आवाम को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा। नुकसान ये होगा कि आप देख रहे हैं ये रैंप है, हाँ। इसका तकरीबन 30 डिग्री का जो है वो स्लोप होता है, ऊपर से गाड़ी आती है हाँ। और वो गाड़ी नीचे तक आते आते स्पीड पकड़ लेती है। बिल्कुल ऐसा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये राउंड इसलिए होता है कि यहाँ से आने के बाद वो अपनी स्पीड को स्लो करे, हाँ। यहाँ डेड स्लो हो जाए, उसके बाद वो यहाँ से यू टर्न करे और हाँ। यू टर्न करके आगे की जानिब जाए। सही है। इस साइड से आने वाली ट्रैफिक और जो अफराद हैं, हाँ। हमारी माएँ बहनें, ख़वातीन और बच्चे हैं जो सर्विस रोड से आ रहे जो हैं। सर्विस रोड से आ रहे हैं, वो इस वॉल की वजह से प्रोटेक्ट होते हैं, वो पीछे अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। हाँ। अब क्या होगा कि अब आने वाला सीधा अंदर घुसेगा, हाँ। यहाँ से सुबह जो बच्चों की स्कूल की वैन आती हैं रोज़ाना, अच्छा। वो हादसात का खुदा ना खास्ता शिकार होंगी। हमारी माएँ बहनें जो मोहल्ले से यहाँ से निकल रही हैं, वो परेशानी में आएंगी। यहाँ जो लोग पहले रोज़गार कमा रहे थे, उन तमाम का रोज़गार यहाँ से ख़त्म हो गया है, वो भी परेशान होंगे। वैसे तो सड़क के बीचों बीच लगे हुए और ठेले। हाँ, ये एक बड़े कमाल की बात है कि हमारे जो टाउन के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये पूरा इलाका ठेके पे दे दिया है। ऐसा लगता है कि शाह फैसल कॉलोनी अब बनारस और लांडी कायदाबाद का मंजर पेश कर रहा है, सब्ज़ी मंडी का मंजर पेश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जहाँ 25 ठेले होते थे, 125 ठेले लगवा कर उसको ठेके पे दे दिया गया है। अच्छा, ये तो मरकजी सड़क है। और ये मरकजी सड़क है। हाँ। अब इसका देखें, सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं तो अरबाब अख्तियार से पूछ रहा हूँ कि भाई आपने ये लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ये बाउंड्री बनाई क्यों थी? आज से 20 साल पहले 183 मिलियन इस पे लगे जी थे। जी जी, और वो इंजीनियर्स ने बनाई थी, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाई थी। अगर ये है वॉल ना? बनाई थी तो उसकी कोई वजह उन्होंने कुछ होगी। सोच समझ के बनाई थी ना। आज का इंजीनियर जो है, आज का मेयर कराची जो है, आज का डिप्टी मेयर कराची, आज मेरा शाह फैसल टाउन का जो चेयरमैन है और जो यहाँ के B&R के डायरेक्टर और एंटी क्रोचमेंट के डायरेक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, ये तमाम अफसरान इस बात का जवाब दें कि या तो वो लोग बेवकूफ़ थे या आप डेढ़ होशियारी कर रहे हैं। अगर आप हकीकत देखेंगे तो इसके साथ ये एक इल्लीगल बिल्डिंग खड़ी हुई है। इल्लीगल कैसे कह रहे हैं? इल्लीगल इसलिए कह रहा हूँ मैं कि कानून के तहत इस वक्त कोर्ट से ये ऑर्डर आ चुके हैं कि कोई पोर्शन नहीं बनेगा। हाँ। सही है। SBCA ये बात बार बार कह रही है कि नहीं बनेगा, हाँ। वो पास नहीं करती, उसने गैर कानूनी तौर पर SBA ने ये बिल्डिंग कैसे पास कर दी? अच्छा, फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि यहाँ ये दो घर हैं। इस दो घर में दो घर के अफराद बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो 15 अफराद रह जाएंगे, 20 अफराद रह जाएंगे। यहाँ 20 अफराद के हिसाब से ही सेवरेज है, 20 अफराद के हिसाब से ही पानी है, और इलाके में जितने मीटर लगे हुए हैं वो भी उसी हिसाब से कैलकुलेट हुए। सही है। अब इसके अंदर जब 20 घराने आ जाएंगे तो 20 घरानों में अगर आप 5 अफराद फी घर भी लगा लेंगे तो ये 100 अफराद के लिए क्या वो तमाम चीज़ें काफ़ी होंगी? इतनी तो यूटिलिटीज़ है ही नहीं। जब यूटिलिटीज़ नहीं है तो SBCA कैसे उसको परमिशन दे रही है, उसको KMC कैसे परमिशन दे रही है, उसको KDA कैसे परमिशन दे रही है? मतलब उसको लुब्बे मेरा लुगाब टाउन ये है कैसे देख रहा है? कि इस इमारत को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए वॉल तोड़ दी बिल्कुल, गई है। इसको कमर्शलाइज करने के लिए इसका फ्रंट आप देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपने दीवार तोड़नी तो आपने यहाँ तक क्यों नहीं तोड़ दी? हाँ। ये भी तो गरीब है ना, आप थोड़ा सा आगे तक तोड़ देते। हाँ। अगर आपको कोई मसला था तो आप आगे करते। आपने एक ही घर को कमर्शलाइज करने के लिए और उसकी वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए। आप तो यूसी चेयरमैन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बल्दिया उज़्मा कराची KMC होता है और किसी भी यूनियन काउंसिल की अगर हम बात कर लें तो क्या एक यूसी, क्या एक टाउन बल्दिया उज़्मा कराची की प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकता है? उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, मसला ये है कि कानून नाम की चीज़ तो शायद पाकिस्तान में नज़र नहीं आती और सिंध में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेयर कराची को अब तक ये 4 दिन हो गए हैं, उसके लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ इंक्रोचमेंट का डायरेक्टर मौजूद है। अच्छा, ये नहीं एक कर अच्छा रहा। एंगल है कि बल्दिया उज़्मा कराची का ये प्रॉपर्टी है, तो इस बात को 4 दिन हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची की क्या नॉलेज में नहीं है ये बात, या वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ज़रा ये भी हम लोगों से बात करेंगे और उस पर बल्दिया उज़्मा कराची का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मैं ज़रा आपको वो वॉल दिखा दूँ। ये कोई गालिबन 15 फीट का हिस्सा होगा वॉल का, जो जब से ये पुल बना है तब से बना हुआ था।
और इसको तोड़ा गया। और उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो ये एक इमारत नई अभी बन रही है, बल्कि तकरीबन बन चुकी है। तो इसका फ्रंट जो है वो इस वॉल के पीछे था बेसिकली। तो अभी ये वॉल तोड़ी गई है। इस पर मेरी जो बजाते खुद असिस्टेंट कमिश्नर जो सब डिवीज़न के हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी कंप्लेन आई है, और मैंने इस पर जब टाउन से मालूमात की है तो टाउन ने फ़िलहाल ये कहा है कि यहाँ से कोई सेवरेज की लाइन गालिबन लेके जानी है, पर कोई सेवरेज की लाइन दिखाई दे नहीं रही है। तो असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि विद इन अ डे और 2 अगर इस वॉल को दोबारा से बनाया नहीं जाता है और इसके ऊपर मेरे पास दोबारा कंप्लेन आती है तो हम टाउन को इसका ज़िम्मेदार करार देंगे और टाउन से ये कहेंगे कि वो इस काम को फिलफौर कराया जाए ताकि कोई भी हादसा जो है नाखुशगवार हादसा वो पेश ना आ सके। अच्छा, जब मैं इस मौजू पे बात कर रहा हूँ तो जो इलाका मकीन है वो भी जब उन्होंने देखा है कि हमारी टीम आई है न्यूज़ नाइट की तो वो लोग भी बाहर आ गए। इन्हें क्या परेशानी हो रही है? टाउन ने एक दीवार तोड़ी है, उसके पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, मगर जो दुकानदार हैं, जो इलाका मकीन है, इन्हें इससे क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई परेशानी आ रही है? प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट की जगह थी ये तोड़ी गई है। ये बिल्डर ने अपनी दुकानें उठाई हैं। अच्छा, दीवारें टूटने के बाद ये दुकानें बिकी इनकी। इससे पहले दुकानें नहीं बिक रही थी, तो वो दीवार के पीछे छुपी हुई थी। दीवार के पीछे दुकानें छुपी हुई थी। तो ऐसे और भी आगे दुकानें ये सब तोड़ दी जाए दीवारें ताकि सबका फायदा हो। अगर सर ये बाकी दीवार भी तोड़ दी गई तो ये तो ब्रिज से उतरने वाली गाड़ियां डायरेक्ट सर्विस रोड की दुकानों में घुस जाएंगी। हो रहा है, 2-3 से एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। और ये हो चुका है एक्सीडेंट? जी जी जी, सुबह 9 बजे इन्होंने ये काम किया है। सरिया सीमेंट सब उठा के लेके गए यहाँ से ये। और इसमें पैसे दिए गए टन को 15 लाख रुपए। अच्छा, टाउन का ये कहना है कि कोई सेवरेज की लाइन यहाँ से गुजर नहीं है। ऐसे तो नहीं तोड़ दिया उन्होंने? ऐसे झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि इन्होंने ये दीवारें उठाई हैं। इससे पहले भी 2-3 दफा ये कर चुके हैं। तो दीवार नहीं टूटी, इसलिए दीवार टूटी क्रेन से ही है। अच्छा, बाकायदा वो उसकी मशीनरी आई थी, शावर आया, डिगर आया उसका? जी जी जी। अच्छा, चले, ये जो बाउंड्री वॉल जा रही है, ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं। ये जब हम ब्रिज से उतर रहे होते हैं, ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी उतरते हुए, तो ये वॉल जो है ये बेसिकली प्रोटेक्शन वॉल है ताकि जो ब्रिज से उतरने वाली गाड़ियाँ हैं वो रोड के एंडिंग तक एक स्ट्रेट लाइन में उतरे, आगे पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उस पर हिट ना हो, सर्विस रोड से आने वाली छोटी व्हीकल्स जो होती हैं, मोटर बाइक्स वगैरह, या वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो उस पर हिट ना हो। मगर जब ये दीवार एंडिंग से पहले कोई 15-16 फीट पहले तोड़ दी गई है तो यकीनी तौर पर अब जो उस तरफ से छोटी व्हीकल्स आ रही होंगी उनका ब्रिज से उतरने वाली गाड़ियों से टकराव उसके चांसेस बढ़ गए हैं। दुकानदार हैं, इन सब की दुकानें, जब ये ब्रिज बना था यकीनी तौर पर जब कोई बड़ा काम होता है तो उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने होते हैं। जब ये ब्रिज बना था तो ये सारी दुकानों के फ्रंट छुप गए थे, बहुत कमर्शियल पट्टी थी ये, मगर ब्रिज भी ज़रूरी था, दुकानदार सारे अपना काम करते रहे। मगर ये जब से बिल्डिंग जनाब बनना शुरू हुई है तो फिर उसको हाईलाइट करने के लिए, सिर्फ एक इमारत को हाईलाइट करने के लिए ये वॉल तोड़ दी गई है। तो बाकी दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसे तो हमारी दुकानें भी छुपी हुई है। दुकानों का क्या मामला था, ज़रा दुकानदारों से बात करेंगे। सर, सही नहीं किया, वॉल तोड़ दी अगर तो क्या मसला है? वो लगा तो रहे हैं, ब्लॉक श्लॉक लगा तो रहे हैं। अगर उनको इजाजत है तो हमको भी तोड़ने की इजाजत है। आपकी दुकान कौन सी है? मेरी दुकान ये सामने वाली है। तो आपका भी फ्रंट छुपा हुआ है सारा, तो कस्टमर यहाँ से नहीं आ सकता, उसको पूरा घूम कर आना होगा। जब गली का बंदा पैदल घर में जा रहा है तो इस वजह से रास्ता बनाने दे, हमें तोड़ दे। अच्छा, अब आपका भी ये मुतालबा है? जाहिर सी बात है, या तो एक के लिए भी ना हो या सबके लिए हो। जाहिर सबों के लिए होनी चाहिए, एक अनोखा आदमी तो नहीं कोई। ब्रिज से पहले दुकान के क्या मामला थे? ब्रिज बनने के बाद जो कारोबार तो फर्क पड़ता है ना, यहाँ का आदमी जब वहाँ टूट जाता है वो तो कहीं और जाता है माल लेने। अच्छा, वो ये रोड क्रॉस नहीं करता है ना? क्यों करेगा? अगर ये दुकान आपकी होती जो ये दीवार टूटने से पीछे पड़ी है तो इस दुकान में और इस दुकान में कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं देखा जाए तो। हाँ, नहीं, अब तो वो हाईलाइट हो गई ना। हाँ, हाईलाइट। तो अगर आपको वो दुकान मिल रही हो तो आप वो लेंगे? अब तो अभी ले लूंगा। उसका रेंट भी ज़्यादा होगा? कोई बात नहीं, कमाऊंगा अभी तो। अच्छा, वहाँ कस्टमर का पैर पड़ेगा ना? जाहिर सी बात। चलें जनाब, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं और जो अहले मोहल्ला हैं वो इस हवाले से। अच्छा, हम सिर्फ एक ब्रिज के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये प्रोटेक्शन वॉल बड़ा एक सेंसिटिव मामला था जिस पर हमने ज़रूरी समझा कि लोगों की राय भी ली जाए। और असल है कि अभी भी वहाँ एक मज़दूर काम कर रहा है। जब उससे मेरी बात हुई थी तो उसने कहा कि जनाब
हम तो मजदूर हैं, मालूम नहीं, पर लगता ही है कि इन दुकानों का फ्रंट जाहिर करने के लिए ये काम दिया गया है। टाउन का मौक़िफ़ भी लिया जाएगा, पर सबसे बढ़कर जो ब्रिज ये आ रहा है, ये प्रॉपर्टी है बल्दिया उस्मा कराची की, तो उनका क्या इस पर किरदार है, उनका क्या मौक़िफ़ है, हम वो भी ज़रूर बात करेंगे। ये सर अभी बनी थी हाँ। बड़ी मुश्किल से, हाँ और फिर ये तोड़वा रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ है हमारे बच्चे सेफ नहीं है, दीवार तोड़ दी हाँ, गई मुझे है। देख के बात करें। हाँ, ये दीवार तोड़ दी गई है, हाँ। जिसकी वजह से हमारे बच्चे सेफ नहीं है। जो सर्विस रोड से घरों से निकल कर आ रहे होते हैं। घरों से निकल के हाँ। मेरा सामने ही गली में घर है सर। अच्छा। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, हाँ। उनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है हाँ। हमें। अच्छा, पहले जब ये वॉल थी तो उनको सीधा जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, गाड़ी का हिट होने का कोई चांस ही नहीं बनता था। नहीं बनता था, अब बिल्कुल चांस है 100। अब वो बच्चा यहीं से जंप भी कर सकता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। पीछे से गाड़ी आ रही है। सर प्लीज़ ये दीवार मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि ये दीवार बनवाई जाए हमारी। आला हुकाम ने तो तोड़ दी है। सर अब ये तो पता हाँ। नहीं मुझे आला हुकाम ने तोड़ी है, हाँ। यहाँ ये बिल्डरों ने तोड़ी है, इसका तो नहीं मुझे पता टाउन आया था ना, बिल्डर ने तो नहीं तोड़ी, बताते खुद। मेहरबानी हम्म, करें आप मीडिया के तवज्जुह तक मेरा पैगाम उन तक पहुँचाएँ कि ये दीवार बनवाई जाए। आप चाहते हैं कि दीवार दोबारा बनवा दी जाए। बिल्कुल मतलब ये 5 फीट की तो थी, 4 फीट 4.5 फीट की जी देखो, सर, जी सर, इसको दोबारा बनवा दिया जाए। अच्छा जनाब, जिनके इस ब्रिज की वॉल के पीछे घर है, ये रिहायशी इलाका है, फ्रंट पर दुकानें हैं, गली के अंदर घर हैं, तो जो दुकानदार हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि अगर दीवार टूट जाती है तो दुकान की वैल्यू बढ़ जाती है, पर मसला ये है कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो दुकान की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, मगर इंसानी जान की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ ब्रिज से उतर रही हैं वो फिर किसी भी तरीके से कहीं पर भी हिट कर सकती हैं। अच्छा, जो अहले मोहल्ला है उनको ये डाउट है, उनका ये खौफ है कि जनाब अब जो ये दीवार टूटने के बाद मोहल्ले में बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनका ब्रिज से उतरने वाली गाड़ियों से जो है वो तसादुम हो सकता है। हम ज़रा दुकानदारों से भी कुछ बात करते हैं, और जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं। अच्छा जनाब, जब अहले मोहल्ला की कंप्लेन पर जैसे न्यूज़ नाइट की टीम आई है, वैसे थाना पुलिस भी यहाँ पर जो है वो इलाका पुलिस भी आई है, थाने की शाह फैसल कॉलोनी थाने के SHO और उनका अमला उनके साथ हैं, और ये भी यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके पास भी अहले इलाका ने कंप्लेन दर्ज करवाई है कि जनाब एक सरकारी मिल्कियत को टाउन ने ऑल ऑफ द सडन तोड़ दिया, जिससे हादसा का खदशा बढ़ गया है। तो पुलिस भी अपनी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और वो भी इस हवाले से जो है देखेंगे कि मज़ीद क्या इस पर जो है वो अमल दरामद करना है। मगर मामला इस वक्त जो है वो शाह फैसल टाउन के कोर्ट में है। असल मौक़िफ़ उनका सामने आना है कि आखिर जनाब उन्होंने ऑल ऑफ द सडन ये एक्शन क्यों लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का क्या मौक़िफ़ था वो मैंने आपको बताया। टाउन से हम ज़रूर बात करेंगे ताकि उनका भी एक वर्जन सामने आ सके, और उसके बाद अल्टीमेटली जिसकी ये प्रॉपर्टी है यानी कि बल्दिया उस्मा कराची KMC की, तो KMC इसके ऊपर क्या एक्शन करता है वो भी देखेंगे। इस खबर के हक पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और एक ऐसा ये एक वाक़या पेश आया जिसके बाद हमने इंतज़ामिया की जानिब से भी रिएक्शन देखा, इलाका मकीनों की जानिब से भी रिएक्शन देखा। शाह फैसल ब्रिज की वॉल को आखिर शाह फैसल टाउन ने सरकारी मशीनरी लगा के क्यों तोड़ दिया, उसके पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं मौक़िफ़ लेने के लिए, क्योंकि मिल्कियत है KMC बल्दिया उस्मा कराची की। तो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये मामला आपकी नॉलेज में आया, शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज उसकी दीवार तोड़ी गई, ये नॉलेज में सर आया आपके वाक़या? जी, ये वाक़या कल मेरे नॉलेज में आया, और ये 2004 में नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में KMC ने बना के दिए अवाम के लिए, और शहीद मुहसिन के नाम से ये ब्रिज मुनसिब है। तो एक टाउन चेयरमैन की जानिब से ये कार्रवाई की गई थी, और इसके साइड के वाल को तोड़ा गया और किसी बिल्डर को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसके तोड़ने से आपको पता है शहरियों को नुकसान होगा और ट्रैफिक डाइवर्शन में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस अमल की मैं मजम्मत करता हूँ, और हमने अपने डायरेक्टर को, KMC के डायरेक्टर को ये हिदायत जारी की है कि उनके खिलाफ फिल फॉर एक्शन करें, FIR कटें, उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तो इस तरह की चीज़ों से नुकसान शहरियों को होंगे। सर,
क्या कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है? टाउन ने, आखिर टाउन एक जिम्मेदार इदारा है, एक अपना अथॉरिटी रखता है, अगर उसने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की है, क्यों की है, उसका कोई उन्होंने तौजी पेश की है, कोई रीज़न दिया है सामने? अभी तक तो कोई रीज़न उन्होंने दिया नहीं। अगर उससे कोई इशू था, कोई अगर काम कराना था तो हमसे वो परमिशन लेते, पहले केएमसी से परमिशन लेते। हाँ। तो हम देखते हैं एज ए पॉसिबल है तो हम उनको कहते। ना उन्होंने परमिशन ली, ना केएमसी को ऑन बोर्ड किया, अपनी मर्जी से वो हैवी मशीनरी लेकर वो साइट की वॉल तोड़कर और ब्रिज को डैमेज करने की कोशिश की गई है। अच्छा सर, अगर एज पर लॉ हम देखें तो जो बल्दियाती सेटअप इस वक्त कराची में मौजूद है, बल्दिया उस्मा कराची है, टाउन होता है, यूसी होती है, तो क्या ये तीनों आपस में बगैर एक दूसरे की परमिशन के एक दूसरे के प्रॉपर्टी में या एक दूसरे के जो एरियाज हैं वहां पर कोई काम कर सकते हैं या कोऑर्डिनेशन लाजमी होती है? देखिए, कोऑर्डिनेशन लाजमी होती है। जिस यूसी का जो चेयरमैन है वो केएमसी का मेंबर है, और जो वाइस चेयरमैन है वो टाउन के मेंबर है, टाउन की काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए, मसलन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर उनको कोई ऐसा इशू था वो अपने हमें इन्फॉर्म करते, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ थी, तो केएमसी का अमला खुद जाता खुद केएमसी का अमला जाके वहाँ देखता क्या इशू है, कुछ है तो केएमसी सॉर्ट आउट करती ना। टाउन की डोमेन ही नहीं है कि केएमसी की चीज़ों पर, प्रॉपर्टी पर कुछ कर सके। उस सूरत में कर सकता है जब हम उनको परमिशन दें। विदाउट परमिशन, रिटन परमिशन, ऑन कॉल भी नहीं हो सकता, किसी से वर्बल बात की और आप मशीनरी लेकर पहुंच जाए। ये देखिए, एक ब्रिज है और एक बहुत बड़ा शारा है, लोगों का आमदोरफ्त है, ट्रैफिक की रवानी है, और जिस तरह पुल को डिजाइन किया गया है तो इंजीनियर्स ने कुछ सोच समझ के किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो एक टाउन चेयरमैन किसी बगैर उसके जाके उसको तोड़े तो ये शहरियों का, इस शहर के साथ ज्यादती है। अच्छा सर, एक अनऑफिशियल मौक़िफ़ ये सामने आया है, क्योंकि मेरी वहाँ के सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई, उनका ये कहना है कि मेरे पास भी इलाका मकीन कंप्लेन लेकर आए, तो जब टाउन चेयरमैन साहब से पूछा है, वो ये कहते हैं कुछ सीवरेज की लाइन उस ब्रिज की वॉल के नीचे से जानी है। कुछ आपने सर अपना अमला भेजा, कुछ मालूमात करवाई है? देखिए, कैसे ले जा सकते हैं, एक ब्रिज बना हुआ है, फाउंडेशन है, वॉल बनी हुई है, तो सेवरेज लाइन कैसे ले जाएंगे? बज़ाहिर सब नजर भी वहाँ कोई नहीं आई पाइपलाइन नहीं। अगर वो सेवरेज लाइन डिस्पोजल किधर ले जाएंगे इसका? मिसाल टाउन चेयरमैन की बात मान लेते हैं, अगर सेवरेज की लाइन उनको डालनी है तो उसका डिस्पोजल कहाँ पे जाएगा? डिस्पोजल कहाँ जाएगा और किस तरह डालेंगे वही। और इससे ये कि देखते हैं, अभी पुलिस को हमने एप्लीकेशन मतलब आप चाह रहे हैं कि अभी मामला और साफ हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। और अगर कहीं सर ये वाजे हो जाता है कि जनाब टाउन की केएमसी की प्रॉपर्टी में आउट ऑफ नोवेयर किसी ने मदाखलत कर दी है, तो फिर बल्दिया उस्मा कराची के पास क्या इख्तियारात हैं, वो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। अच्छा, सही। प्रॉपर्टी केएमसी की है, शहरियों के लिए बनी है। अगर किसी ने इस पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, डैमेज करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, FIR हो सकती है। अच्छा जनाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब दो टोक अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अगर कार्य सरकार में मुदाखलत किसी के खिलाफ साबित होती है तो ख्वाह वो किसी भी ओहदे पर हो, उसके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है, FIR हो सकती है, मुकदमा हो सकता है। मगर अभी ये देखना बाकी है कि MC ने इस मामले को पुटअप किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि आया वो दीवार क्यों तोड़ी गई है। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि KMC की परमिशन के बगैर टाउन ने ये मशीनरी लगाई और उस दीवार को तोड़ा है। मगर क्यों तोड़ा है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी, कौन सी पाइपलाइन ले जानी थी या क्या करना था, या इसके पीछे कोई और मकासद है, ये यकीनी तौर पर जो शाह फैसल टाउन के चेयरमैन हैं वो अगर वाज़े मौक़िफ़ देंगे तो बात साबित हो सकेगी, और अगर ये बात साबित नहीं होती है तो बल्दिया उस्मा कराची इस हवाले से कानूनी चाराजोई करेगा। अच्छा जनाब, शो के इब्तिदाई हिस्से में हमने आपको ब्रिज की वो वॉल दिखाई थी जिसे टाउन इंतज़ामिया की जानिब से तोड़ दिया गया था, मगर रात ही रात में इस दीवार को दोबारा तामीर कर दिया गया। ये मेरे अक़ब में आपको वो दीवार नज़र आ रही होगी जिसे पहले तोड़ा गया था, और कोई 15 फीट से ज़ायद ये इसकी चौड़ाई है जिसे मिसमार किया गया था, और उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई गई थी।
हमने उन तमाम तर पहलुओं पे बात करने की कोशिश की, मगर अब इस वॉल को दोबारा बना दिया गया है। तो इतनी जल्दी कराची में काम होते हुए नज़र तो नहीं आते, पर इसके पीछे क्या मकसद है और क्यों तोड़ा गया था, क्यों बनाया गया, हम इस पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। टाउन इंतज़ामिया से भी मौक़िफ़ लेना है। अब बल्दिया उज़्मा कराची ने बहरहाल दीवार तो बन गई अपनी जगह पर, अगर बल्दिया उज़्मा कराची है कहना है कि जनाब इस मामले को फिर भी देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्या मामला है, कब बनी दीवार? कल बनी है भाई। अच्छा, कितनी देर में बन गई? बस इस टाइम बन गई, मगरिब के टाइम तक बन गई थी। शुरू से यही ठेला लगा रहे? नहीं, कभी यहाँ कभी आगे पीछे यार। तो क्यों टूट गई थी? ये पता नहीं। पता चला कुछ? नहीं, इसका हमें क्या पता। क्यों टूटी, क्यों बनी? इसका कोई पता नहीं। हम कभी यहाँ होते हैं, कभी आगे होते हैं। ये बन गई है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ ही है। फायदा है इससे? हाँ, फायदा है ना। हाँ, क्या फायदा है? कोई बच्चा ये आगे पीछे रोड चलता रोड है, कोई बाहर नहीं आएगा, कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई हादसा नहीं होगा। हो सकता था। यार क्या मामला है ये दीवार का? क्या कहते हैं, मतलब इलाका मकीन है, आप लोग यहीं के? जी जी, तो इस दीवार से अब मुतमईन है, इस काम से मुतमईन? बिल्कुल मुतमईन है भाई, इससे बहुत फ़ायदा है। हाँ। मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को बहुत एक्सीडेंट का ख़तरा था इससे। जिस दिन टूटी उसके बाद भी मेरे ख्याल 2 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ, बच्चों को लगी। फौरन बाद ही एक हादसा उसके हो गया दूसरे दिन एक हादसा हो गया था। फौरन बाद ही हादसा हो गया? जी, दूसरे दिन भी हो गया था। लेकिन ये मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं, ये दीवार बन गई। मोहल्ले वाले भी खुश हैं जनाब के दीवार बन गई है, और मोहल्ले वाले खुश इसलिए है क्योंकि दीवार टूटने से हादसात का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जी जनाब, क्या नुकसान हुआ था दीवार टूटने? देखिए, दीवार टूटने से नुकसान ये हुआ था, पहले गाड़ियाँ आगे से आती थी गली के अंदर। अब यह जब दीवार टूटा है तो उससे आराम से गाड़ियाँ अंदर आएंगी, और यहाँ से औरतें बच्चे जाती हैं, स्कूल के कॉलेज के उम्र दराज खातून होती हैं वो जाती हैं। उसके लिए ख़तरा था, ये ख़तरा था। तो किसी को सामने आना था, हमारा मकान यहाँ है, हम यही रहते, हमारा मोहल्ला यहाँ है, मोहल्ले के लोग तमाम काम करते हैं हमारे साथ। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक चीज़ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। डेट इज़ एब्सोल्युटली 100% इनकरेक्ट। ठीक है, तो टाउन तो ये कह रहा है कि कोई लाइन यहाँ से गुजारनी थी, गुजरी है? कोई लाइन गुजारी उन्होंने? लाइन की बात तो हो रही है, लेकिन मुझे डाउट है कि लाइन का एक बहाना भी हो सकता है, या हो भी सकता है, लेकिन मकसद कुछ और है। मतलब इसके सही कह रहे हैं आप, इसके पीछे जो एम्बिशन है वो कुछ और एम्बिशन है, एंड दैट इज अगेंस्ट द मोहल्ला, एब्सोल्युटली अगेंस्ट द मोहल्ला। दैट शुड नॉट बी डन, बिकॉज के ये हमारा मेन एंट्रेंस है, हमारी गाड़ी आती है। अच्छा, फिर अगर बकौल टाउन के कोई लाइन डलनी थी तो फिर वो लाइन डाली भी नहीं और रातों रात दीवार बना भी डाली? नहीं, देखिए, लाइन डालने की तो बात है, हो सकता है अगर लाइन आज नहीं कल डले, और ये डलनी है, नहीं डलेगी तो फिर हम लोग सामने आ जाएंगे। तो कहने का मकसद, इस दीवार के बीच में से निकलेगी लाइन? नहीं, साइड से निकलेगी भाई, जाहिर है लाइन तो साइड से निकलेगी ना। दीवार तो तोड़ा गया था इसीलिए कि यहाँ पे पार्किंग का आसानी हो। कोने वाले जो मकान है उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे दीवार बनेगी तो आना मुश्किल होगा। उस बिल्डिंग को सहूलत देने के लिए तोड़ी गई? 100% सहूलत देने के लिए, पार्किंग के लिए। अच्छा। अब यह है कि पार्किंग तो अभी भी होगी, लेकिन अगर पार्किंग ज़्यादा हुई और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ, वी फेस एनी प्रॉब्लम, देन वी विल गो अहेड। यहाँ के हम तो जांच करेंगे। बिल्कुल, वी विल गो टू द डीसी ईस्ट जाएंगे इंशाल्लाह। उनके पास हम लोग अप्रोच करेंगे कि ये क्या कर रहे हो भाई, आप हमारा रास्ता बंद कर रहे हो, हमारे औरतें, बच्चियाँ, स्कूल कॉलेज की औरतें यहाँ से निकलती हैं, जाती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे, गलत काम करोगे, फिर दोबारा हम लोग आएंगे इसमें। अब मुतमईन है दीवार बनने पे? फिलहाल मुतमईन है? फिलहाल मुतमईन, लेकिन दीवार पूरा नहीं बना अभी, देखो ना, आगे तक नहीं बना अभी। उस दीवार को पूरा बनना है, अगर नहीं बनेगा तो वी विल गो अगेंस्ट द KMC। वो खातून MP आई थी, उनको फिर मैं दोबारा अप्रोच करूँगा कि ये क्या हो रहा है भाई आप करें तो पूरा करें, पूरे तौर पे करें, आप काम को कंप्लीट करें, इनकम्प्लीट क्यों कर रहे हो आप? फिर करने का फ़ायदा क्या है आपको? क्या फायदा? ये सूरत हाल है। दीवार तोड़ी,
टाउन कह रहा था कोई लाइन यहाँ से गुजारनी है, तो कोई लाइन सीवरेज की आप लोगों को ज़रूरत थी या इलाके वालों ने कोई एप्लीकेशन लगाई हो दीवार तोड़ने के लिए? नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये पुल भी मेरे सामने ही बना है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें मुझे 40-45 साल हुआ रहते हुए, लेकिन ऐसा यहाँ कोई काम है, कोई गटर हमारे सब बने हुए। अच्छा। ये गटर हमने बनवाए, बल्कि एक गटर के लिए मैंने कहा था कि पानी जो रुकता है, ये बरसात का पानी पुल से उतर के, उसके लिए यहाँ गटर बनाए कि वो गटर आगे जाके गटर में जाए। इससे पहले हमारे पास चल रहा था नाला, तो मैंने वो पाइप नाले में डलवा दिया था, तो नाले में पानी निकलता था। अब नाला हो गया बंद, वो गटर की जगह मैंने कहा गटर बनाओ, गटर बनाए, लेकिन उसमें वही लाइन डाली पाइप पड़े हैं अभी। ये इससे पहले हमने ये रोड भी बनवाए आप ही लोगों के थ्रू में, पिछला रोड निकलवाया है। ये तमाम चीज़ें हैं, रहते हमें इतना था, यहाँ कोई ऐसी लाइन नहीं निकल रही। तो फिर ये दीवार तोड़ने के पीछे क्या मकसद नज़र आ रहा है? ये सर, इसका मकसद ये है कि लोग अपनी अपनी हिमाकत करते हैं। अब जिस शख्स ने ये मकान लिया है, उसको अपनी दुकानें नीचे निकाली हैं, उस दुकान के लिए उसको चाहिए कि किसी बैंक को दे, किसी को दे, उसने दीवार तोड़वा ली। आए तो टाउन वाले तोड़ने थे ना, उसने अपने हाथ से तो नहीं तोड़ा। सर, टाउन वाले पैसा लेके भी तोड़ सकते हैं ना। अच्छा। ये फ्री में तो कोई तोड़ेगा ना। अच्छा, टाउन ये कह रहा है कि हमने कोई लाइन निकालनी थी यहाँ से। कोई लाइन नहीं निकाल, अगर निकालनी थी तो फिर रातों रात बना क्यों दी? सर कोई लाइन नहीं है, ये बनवाई है, बनाई नहीं की, ये बनवाई थी परसों। अब वहाँ से मिनिस्टर भी आए हुए थे, उनसे आके यहाँ मतलब एहतजाज हुआ इसके ऊपर? एहतजाज हुआ, हम उसमें हम खुद ही शामिल थे, एहतजाज करके ही ये दोबारा बनी है, लेकिन अभी पूरा मुकम्मल भी नहीं बनी, अभी अधूरी है। देख रहे हैं टूटने से आप लोगों को नुकसान क्या था? नुकसान ये कि वजह ये एक दीवार जो बनाई गई थी प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत जी, हिफाजत के लिए। पहले यहाँ ही निकाल रहे थे दरवाज़ा, कि हम यहाँ गेट निकालते हैं, आपके आना है। मैंने कहा नहीं जी, बच्चे हमारे भागते दौड़ते हैं, ये पुल है, ये रैंप लगा है, रैंप के जो बच्चा आएगा, गाड़ियाँ रुक नहीं सकती, वो ब्रेक भी हमारे जो बच्चा एक्सीडेंट में आएगा। आप ये ना निकालें, आगे तक ले जाएं। यू टर्न है, आप यू टर्न पे जाके घुमा दें। ये हमारी बात हुई थी। आप इसी इलाके में रहते हैं? मैं यहाँ इस इलाके में नहीं कहाँ है रहता, आपकी? मैं बाहर से आया हूँ, मेहमान हूँ मैं। सर, आप इस इलाके के हैं? ये दीवार का मामला क्या है, ये क्यों तोड़ी? आपने पूछा कुछ टाउन वालों से कि सर ये दीवार तोड़ दी पुल की? ये तो मैंने अभी फिर बन भी गई एक ही रात में। व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि तोड़ रहे हैं अभी आके, और एकदम बन गई। अच्छा, क्यों? वैसे क्या आपको कोई लाइन यहाँ से गुजरनी थी? आप लोगों को सेवरेज की कोई लाइन चाहिए? नहीं, मुझे इसकी मुतालिक नहीं है, बस इतना मालूम है कि ये हिस्सा जो है ना, वो तोड़ा था, इसको उस पर आया था, फिर एकदम जोड़ भी दिया। अच्छा, इसके मैं खुद परेशान हूँ, मैं अभी अपने घर से आ रहा हूँ तो देखता आया हूँ उसके ऊपर जो है ना कि वो टूटा हुआ है, तोड़ रहे हैं, वो डंपर तोड़ रहा था उसको, और अभी आके देखा तो वो बन गई। इतनी जल्दी कराची में काम होता है? ऐसा नहीं है, मैं तो अभी देख के हैरान रह गया हूँ कि अभी गुजरों पहले था नहीं, अभी इतनी बन हुई है। चले जनाब, ये मामला यकीनी तौर पर थोड़ा सा पेचीदा है और लोगों में इस हवाले से इबाम भी था। हमने ये मामला हुआ क्यों था, क्योंकि कराची में जब भी कोई ब्रिज बनता है, जब भी कोई मेगा कंस्ट्रक्शन होती है, तो फिर उस हवाले से कराची वालों के अंदर उसका एक जनाब कहना चाहिए ना कि वो याद रखते कि जनाब ये पुल बनाते, जैसे यहाँ के इलाका मकीन है, उनको मालूम है कि ये पुल बनने से कितनी ज़्यादा आसानी हुई थी। अब इस वॉल को ऑल ऑफ दी सडन तोड़ा गया और उसके ऊपर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। टाउन इंतज़ामिया का अपना मौक़िफ़ ये है कि जनाब उन्होंने यहाँ से कोई लाइन एक निकालनी थी, एक मैन होल बनाना था। ये टाउन चेयरमैन साहब से जब हमारी बात हुई, न्यूज़ नाइट की टीम ने उनसे रब्ता किया तो उनका ये मौक़िफ़ है, और उसके बाद फिर इस दीवार को रातों रात बना भी दिया गया। अहले इलाका ये कहते हैं कि जनाब एक किस्म के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ था, क्योंकि दीवार में कोई ख़राबी नहीं थी, सेफ्टी वॉल थी, अपनी जगह सही बनी हुई थी। उससे सरकारी मशीनरी लगाकर तोड़ना और उसे रातों रात बना देना, तो ये तमाम तर चीज़ें अक़ल से बालातर दिखाई देती हैं कि इसके पीछे मामला क्या था। मगर बल्दिया उज़्मा कराची जिसकी ये मिल्कियत है, ये ब्रिज KMC की, उसका दो टोक मौक़िफ़ अभी भी है, और वो मौक़िफ़ ये है कि जनाब अगर टाउन इंतज़ामिया ने ये दीवार तोड़ी है तो बल्दिया उज़्मा कराची की परमिशन के बग़ैर ये काम क्यों किया गया, और अगर दीवार बना भी दी गई है तो उसके बाद भी इस मामले को टेकअप किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसके पीछे क्या किसी को कोई ज़ाती मफाद पहुँचाना था या फिर कोई म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना थी। बल्दिया उज़्मा कराची का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ये कहते हैं कि जनाब अगर इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ पाई गई कि जो KMC के मफाद के ख़िलाफ़ जाती है और KMC की मिल्कियत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ होती है,
तो फिर कार्य सरकार में मदाखलत के हवाले से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा उन मुत्तल्लिका अफसरान पर, उस टाउन पर जिन्होंने केएमसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि जिस तेज़ी से ये काम एक दिन के अंदर हुआ है, रातों रात हुआ है, कराची में जो तरक्याती काम है जो टाउन्स ने करवाने हैं, जो बल्दिया में कराची ने करवाने हैं, अब वो भी काम इसी रफ्तार और इसी तेज़ी के साथ हों ताकि कराची वालों को उसका कोई रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।